देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, यानी कि मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर यूनिफॉर्म स्पीड वी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। अब इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में मूव कर रहा है। हम लोगों को पता है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बाय क्यूवीबी साइन थीटा। जिस फोर्स की वैल्यू होती है क्यूवीबी साइन थीटा, और फोर्स की डायरेक्शन निकाली जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, या अदर हेल्पिंग रूल्स जितने भी हो सकते हैं सभी की मदद से निकाली जा सकती है, जो भी इक्विवेलेंट रूल्स हैं। फिलहाल हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर लगने वाला फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा एफ मैग्नेटिक, दैट विल बी ई वी बी, क्योंकि एंगल इसकी मोशन और मैग्नेटिक फील्ड में 90 है, तो साइन 90 सिंपली 1 हो गया। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज ई वी बी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें देखना है, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। हमने जिधर मैग्नेटिक फील्ड है स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये क्रॉसेस इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन। उस डायरेक्शन में अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर की, जिधर वेलोसिटी हमने मेंशन की है राइट साइड में वेलोसिटी है, राइट के अपोजिट ली मैंने एक्चुअली मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में लिया। रीज़न, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट में लिया। थंब मिडिल फिंगर हमने लेफ्ट में की, इंडेक्स फिंगर स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। अब हम थंब को देखते हैं, थंब आता है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि स्क्रीन के प्लेन में वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दोबारा समझ लें, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था तो जिधर वेलोसिटी एक्चुअली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर की है, इंडेक्स फिंगर स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, तो स्क्रीन के प्लेन में वर्टिकली डाउनवर्ड थंब आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जैसे जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते रहेंगे, नहीं मैं यहाँ रफ में समझा देता हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे नीचे जाते रहेंगे। ये कंडक्टर है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर कुछ और आ गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, कंडक्टर में पोलैरिटी जनरेट होने लगेगी। उसका एक एंड स्लाइटली पॉजिटिव होता जाएगा, एक एंड नेगेटिव होता जाएगा, और इवेंचुअली यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एंड ऑफ द कंडक्टर, जिधर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उधर जाने से रोक पाएगा। क्यों रोक पाएगा? देखिए दोबारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गया। मैं थोड़ा एनलार्ज करके बना देता हूँ। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, तो इसके अंदर अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम ये जानते हैं किसी भी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक और फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट, एफ इलेक्ट्रिक। धीरे धीरे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। तो एक स्टेज ऐसी अराइव होगी जब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा।
और उस समय इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करना बंद कर देंगे, जितने मूव कर गए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो उस समय के लिए हम क्या कह सकते हैं, उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है E इंटू कैपिटल ई, जहाँ स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं किसके इक्वल है, ई वी बी। तो यहाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कैपिटल ई इक्वल्स टू वी बी। नाउ एक और चीज़ हम जानते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया इस कंडक्टर की लेंथ L थी, से इस कंडक्टर की लेंथ है L, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एस्टेब्लिश हो गया है। तो इसके अक्रॉस जो, इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा EL, या हम क्या कह सकते हैं, E किसके इक्वल होगा, V अपॉन L। और पोटेंशियल डिफरेंस और EMF एनालॉगस क्वांटिटीज हैं, तो हम यहाँ अभी क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल रहे हैं EMF। तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नॉर्मल E से बनाया है और EMF को कर्ल्ड E से ड्रॉ किया है मैंने। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह EMF डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल्स टू VB, और इंड्यूस्ड EMF और मोशनल EMF इक्वल्स टू BLV। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोशनल EMF। दोबारा देख लेंगे हमने इसमें क्या किया है। हमने बोला जब ये कंडक्टर मूव करता है इस फील्ड में, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पर एक मैग्नेटिक फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगता है। जब ये इधर मूव करने लगते हैं तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। एक स्टेज ऐसी आती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। उस कंडीशन में FE इक्वल्स टू FM, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। देयरफॉर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EVB। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू VB, and electric field is equal to EMF divided by distance. So EMF divided by distance equals to VB, और induced EMF equals to BLV, यानी कि मोशनल EMF के लिए फॉर्मूला क्या आया, BLV। इसको हम फ्लक्स के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए मोशनल EMF का ये फॉर्मूला है।